ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिस पर महामारी का परिणाम नहीं हुआ हो। यहाँ हम जानेंगे ऐसे ही एक कारोबार के बारे में जिस पर बड़ा परिणाम होकर भी वो बाकी न्यूज़ चैनल से नज़रअंदाज रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं गारमेंट इंडस्ट्री की, जो लॉकडाउन के चलते महासंकट में आ गई है और वापस तेज़ी से अपना कारोबार पहले की तरह चलने की राह देख रही है। आइए जानते हैं कुर्ला की गारमेंट इंडस्ट्री आखिर किस दौर से गुजर रही है। महामारी के वजह से आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ा है? मेरे फैक्ट्री का माल जो है कुछ पार्टियों में शोरूम में जाता वहाँ रह गया, कुछ कच्चा माल घर पे रह गया, फैक्ट्री में रह गया, कुछ शोरूम में गया, उसका पैसा नहीं मिला, लाखों रुपया वो लोग बैठ गए, बोले हमारा भी नहीं चलता, हमारा भी सेल नहीं होता तो आपको हम पेमेंट कहाँ से करेंगे। ऊपर से मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे डबल लॉस हुआ। उसमें कैसा रॉ मटेरियल्स का सब हम लोग को अरेंज करना पड़ता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, वर्कर्स को संभालना हो गया, वर्कर्स को गांव भेजना हो गया, वर्कर्स का खाना पीना सब, मतलब उनका रहना सहना सब हमको देखना है। और सेठ हमारा बहुत मदद किया, भाड़ा किराया खर्चा पानी, फिर गांव से बुलाए, फिर गांव जब यहाँ से गए कारीगर लोग वहाँ पैसा भेजे, फिर बुलाए भी। जब गारमेंट का कारोबार बंद था तब आपने किसी और कारोबार के बारे में सोचा क्या? एजेंट को पकड़ के टूर एंड ट्रेवल का लाइसेंस निकाला और लाइसेंस निकालने के बाद तो हमने टिकटिंग का काम, गांव जाने वालों का काम, ट्रांसफ़र मनी का काम ये हमने चालू किया। लॉकडाउन के चलते आपकी सारी मशीनें बंद थी, उनका मेंटेनेंस आपने कैसे किया? थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा करते हैं, हर हफ्ते अपने जाकर करना पड़ता है ताकि उसकी रनिंग बरकरार रहे, कोई पार्ट्स ख़राब ना हो, क्योंकि सब जापान की मशीनें, सब इसके पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं और उसके रिपेयरिंग करना बहुत भारी हो जाता है। जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्ट था वो तो बंद हो चुका था, मशीन सारी खोल के गोडाउन में एकदम भंगार के ये सब पड़ी थी। फिर जब हमारे वर्कर्स धीरे धीरे आना चालू हुए, अभी के टाइम पे 2-3 दिन पहले कुछ लोग आए, तो मशीन जब वापस फिट करने में आए तो उसमें और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया है। लॉकडाउन के दौरान जो स्टॉक आपके पास जमा हो गया था उसका अब आखिर आपने क्या किया है? अब ये माल जो हमारा आता है कच्चा माल, अब इसकी फैब्रिक को कलर उतर जाता है, कुछ डिफरेंस आता है, कुछ डिफिकल्टी उसमें आ जाती है। माल जो है दूसरे लोग लेते नहीं, क्योंकि ओल्ड स्टॉक में गिना जाता है, तो वो भी मेरा लॉस के तरह ही है। स्टॉक्स की टेंशन और जगह की टेंशन की बारिश में माल ख़राब हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो अपने गारमेंट्स में तालपत्री डाल दिए वगैरह किए। और यहाँ डेली आके हम लोग यहाँ मिनिमम, मैं तो बहुत रातें सोया हूँ गारमेंट में आके घर छोड़ के। महामारी के वजह से आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है? होलसेल का तो खैर एकदम ठप पड़ा हुआ, मार्केट में रिटेल ही नहीं तो होलसेल कौन लेगा, तो हम लोग रिटेल पे डिपेंड है, लेकिन वो रिटेल में भी 10% गिरागी है, बस कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है, सुबह से शाम तक बैठे रहो, कोई आता ही नहीं। और कपड़ा तो आखिरी का फैशन वाला आइटम है ना सर, वो तो ऐसा कि खाना पीना जब आदमी कंप्लीट करेगा उसका फैशन करेगा। मगर इस टाइम कुछ भी धंधा नहीं हम लोग का है, जो हम लोग दिन भर सुबह से आते हैं, शाम तक बैठे हम लोग दुकान बंद करके चले जाते हैं। अब 20,000-15,000 रुपये हम लोग का भाड़ा, एक मेरे पास वर्कर है यहाँ पे काम करने वाला, जो है हमारा खर्चा तक नहीं निकल पा रहा है, जो है। फिर हमारा रमज़ान आता है, वो हमारा सीज़न रहता है, तो वो सीज़न लॉस हो गया। फिर बकरा ईद का सीज़न होता है, वो लॉस हो गया। शादी वेडिंग्स वगैरह नहीं है, उसके वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। स्टॉक आप देख सकते हो, पूरा स्टॉक ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरा, कोई भी मतलब सेल ही नहीं हो रहा है। और अभी जो पहले का पैसा लगा वही नहीं आया, अभी और पैसा लगाने के लिए आदमी के पास उतना पैसा भी नहीं है, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जनता की जेब में पैसा नहीं, कपड़ों की दुकान में शॉपिंग नहीं, शॉपिंग नहीं तो सेलिंग नहीं, सेलिंग नहीं तो गारमेंट इंडस्ट्री की इनकम नहीं। इस गारमेंट इंडस्ट्री की चेन पर कई सारे पेट पल रहे हैं और इस लॉकडाउन के चलते ऐसे कई पेटों का भरना मुश्किल सा हो गया है। लेकिन गारमेंट इंडस्ट्री के ओनर्स आस लगाए बैठे हैं कि ये भी दिन चले जाएंगे। ट्रेन चले, लोग बम्बई मतलब कि अप डाउन करेंगे तो हो सकता है इंशाल्लाह कारोबार थोड़ा आगे बढ़ेगा। उम्मीद तो ये है कि आगे कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। या नए साल से जनवरी 2021 से अपना थोड़ा कुछ होवे। देखिए कुछ चालू होएगा तो हो, गवर्नमेंट कुछ अच्छा करेगी हमारे लोग के लिए। ऐसी ही अनसुनी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुमैया देसाई, वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार सालवी, प्राइम टाइम कुर्ला।